मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखित यह इष्टोपदेश नामक बहुत सरल ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से 9 नंबर के श्लोक के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। लगभग पूरा हो चुका था। आज अपने को इसके भावार्थ के संदर्भ में बात करनी है। श्लोक में ये कहा गया, चाहूं दिशि से आकर विहग रैन बसे तरुडाल उड़े प्रातः निज कार्य वश यही जगत जन चाल। सारे जगत के स्वरूप को बतला दिया। चारों दिशाओं से जिस तरह से पक्षी आकर के रात्रि में एक स्थान पर विश्राम किया करते हैं और पश्चात अपने कार्य के वशीभूत होकर या अपने अपने कार्य से अलग अलग दिशाओं में प्रातः काल उड़ जाते हैं, बस जगत की यही रीति है कि अपना प्रयोजन सद जाने के पश्चात कोई किसी को याद नहीं करता। ये सब पूरा जगत स्वार्थी है। ये सब स्वार्थ के सगे हैं, आपके सगे नहीं हैं, अपने सगे नहीं हैं। जब तक अपना प्रयोजन सदता हुआ दिखाई देते हैं तब तक साथ रहते हैं, और जब हमें किसी प्रयोजन का नहीं जानते तो उसे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। बहुत इससे सुंदर कोई उदाहरण नहीं हो सकता था। देखिए, मैं भावार्थ से इस बात को पुनः पढ़ता हूँ। यहाँ मतलब जो बात पीछे श्लोक में कही गई है उसी बात को यहाँ भावार्थ के माध्यम से पुनः कहा जा रहा है। पेज नंबर 24 पर, जिस प्रकार रात्रि समय में पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशा और देशों से आकर वृक्षों पर एक साथ निवास करते हैं और प्रातः काल अपने अपने कार्य के लिए इच्छानुसार किसी भी देश व दिशा में उड़ जाते हैं। देखो, यहाँ जो पक्षियों का उदाहरण दिया है इसमें 2-3 बातें कहना चाहते हैं कि पक्षी अलग अलग जगह से आए हैं। पक्षियों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है। अलग अलग दिशाओं से आए हैं, अलग अलग समय पर आए हैं और आपस में कोई संबंध नहीं है और अलग अलग समय पर उड़ जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। आप देखिए, जरा क्रम से देखेंगे आपको तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट नजर आएंगे। एक एक पॉइंट का यदि अपन सांगोपांग विवेचन करते चलें तो उसका स्वरूप ही कुछ अलग प्रकार का होगा। मैं एक बार आगे की 3 पंक्तियां और पढ़ लेता हूं। इसमें लिखा है, उसी प्रकार संसारी जीव नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं और वहां परिजनों के साथ अपने आयु काल तक रहते हैं। पश्चात अपनी आयु पूर्ण होने पर अपनी अपनी योग्यतानुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। अब देखिए, एक एक चीज के साथ में एक एक वाक्य को बिठाते चलते हैं। अच्छा, जितने पक्षी आते हैं, एक पेड़ के ऊपर हमारे को बहुत सारे पक्षी दिखाई दिए, अलग अलग जगह से आए हैं ना? हाँ जी, अलग अलग दिशाओं से आए हैं। ऐसे ही एक परिवार में हमारे को बहुत सारे लोग दिखाई दिए। एक एक चीज चलते जाइए आप। एक वृक्ष, एक मकान। वृक्ष को अपन माने मकान की तरह। वृक्ष पर आकर के जिस तरह से बहुत सारे पक्षी अलग अलग दिशाओं से आकर के बैठे हैं, उसी तरह से परिवार में बहुत सारे लोग अलग अलग गतियों से आकर के रुके हैं।
अलग अलग गति से आए हैं। माने परिवार में आने वाला एक सदस्य कोई कहां से और कोई कहां से आया है। वे सभी पक्षी जो वृक्ष पर बैठे हैं एक साथ नहीं आते। उसी तरह से परिवार में रहने वाले सभी लोगों का जन्म भी एक साथ नहीं होता। वे सभी पक्षी कोई 5 मिनट पहले और कोई 5 मिनट बाद इस तरह से भिन्न भिन्न काल में आते हैं। ठीक इसी प्रकार इस मनुष्य जन्म में एक ही परिवार में रहने वाले लोग भी कोई 5 मिनट पहले और कोई 2 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 5 साल बाद, कोई 3 साल बाद अलग अलग समय पर आते हैं। फिर जिस तरह से रात्रि भर वे पक्षी साथ में रहते हैं, उसी तरह से एक ही परिवार में बहुत सारे लोग जीवन पर्यंत साथ में रहते हैं। प्रातः काल हो जाने पर जिस तरह से वे पक्षी, उनमें से कोई पहले उड़ता है, कोई बाद में उड़ता है, उसी तरह परिवार में कोई व्यक्ति पहले मरण को प्राप्त होता है, कोई पश्चात मरण को प्राप्त होता है। कोई 5 मिनट पहले उड़ा, कोई 3 मिनट पहले, कोई अभी और कोई अभी से भी कुछ देर बाद में उड़ेगा। उसी तरह से किसी का मरण पहले हो गया, किसी का मरण आज हुआ है, किसी का 2-5 वर्ष बाद में होगा। परिवार में भी यही स्थिति दिखाई देती है। पक्षी उड़ने के पश्चात अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी परिवार में मरण करने के पश्चात लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। देखिए, आप अलग अलग जगह से आए हुए और अलग अलग जगह पर जाने वाले लोगों के परिणाम भिन्न भिन्न क्यों नहीं होंगे? आप सोचिए जरा, क्या उनके परिणाम भिन्न भिन्न नहीं होंगे? एक धार्मिक होगा, एक नास्तिक होगा, एक पापी होगा, एक अभ्यासी होगा, एक क्रियाकांडी होगा, एक व्रत उपवास आदि में उलझा हुआ होगा। किसी को तत्व की रुचि होगी तो किसी को गहरी रुचि होगी, किसी को रुचि बहुत होगी लेकिन पकड़ नहीं होगी, किसी को पकड़ बहुत होगी लेकिन उसके पास में टाइम नहीं होगा। कितनी तरह की बातें। विभिन्न रुचियों ही लोक है। इस लोक में विभिन्न रुचियों वाले लोग दिखाई देते हैं। हम लोक की क्यों बात करें, हम तो परिवार की बात कर रहे हैं। सब अलग अलग, सब भिन्न भिन्न। कितनी स्वाधीनता दिखाई दे रही है हमारे को। अब किसका किसके साथ में संबंध? अब कहाँ हम उस पारिवारिक संबंध को लेकर के बैठे रहें, राग द्वेष करते रहें। परिवार में जन्म लेने वाले वे व्यक्ति आपके शत्रु भी हो सकते हैं और आपके मित्र भी हो सकते हैं। मुझे ध्यान नहीं है, संभवतः मैंने पहले ये बात कही होगी पिछले स्वाध्याय में, इसी पर चर्चा करते समय, कि कभी कभी तो आपके पाप कर्म का फल भोगने के लिए, आपके पाप का बदला लेने के लिए, पूर्व जन्म की शत्रुता को निभाने के लिए कोई पत्नी बनकर आपके परिवार में आ जाती है, कोई पति बनकर के आपको अपने पास में बुला लेते हैं, कोई पुत्र बनकर के आपके परिवार में जन्म ले लेते हैं। शत्रु, पूर्व भव का शत्रु, दुश्मन। ये संयोग कोई जरूरी नहीं है कि मित्रता की वजह से ही प्राप्त हो। अरे भाई, पाप कर्म के उदय से और पुण्य कर्म के उदय से, दोनों से ही संयोग प्राप्त होते हैं। हाँ जी। पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं। हाँ जी, आपने पहले बताया था ये सब। पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं और पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। तो प्रतिकूल संयोग भी मिले ही है ना। हाँ जी। पुण्य के उदय से यदि अच्छी गाड़ी मिली है तो पाप के उदय से वो गाड़ी मिलने पर भी वो खराब हो जाएगी, परेशान करेगी, आपको आकुलित करेगी। गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही परिवार वाले सदस्यों की बात हो सकती है, हमारे भाई, हमारे माता पिता। अरे अभी तो आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में आने लग गई। पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने अपनी माँ को मार दिया, माँ ने अपनी बच्ची को मार दिया। कोई कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। भाई भाई के झगड़े तो बहुत सदियों से चलते आ रहे हैं। मैं भाई भाई के झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ बेटे की बात कर रहा हूँ।
माँ ने बेटे को जहर दे दिया, फिर खुद जहर खा करके मर गई। एक पिता अपनी पुत्री को बेच आया। कैसे, क्या हो रहा है ये जगत में, ये कैसे हो रहा है ये सब? इन सबको देख करके ऐसे ही लगता है हर जीव स्वतंत्र है, सबका उदय स्वतंत्र है। अनादिकाल से किसके साथ में क्या क्या संबंध नहीं रहे हैं, हम तो वर्तमान में कह रहे हैं। एक भाई अपनी बहन को जंजीरों में जकड़ देता है, जेल में पटक देता है, बंधक बना करके रखता है, अपनी सगी बहन को कष्ट देता है, खाने को नहीं देता है। सौतेली माँ की बात नहीं है, सगी माँ ऐसा कर देती है। पुराणों में तो अपन ने ऐसी बातें बहुत पढ़ी है कि शालिनी बनकर के उसकी भाभी खाती रही, उसने एक लात मारी थी, पूर्व में ऐसा हुआ था। ऐसी घटनाएं तो हमने बहुत पढ़ी सुनी है कि वो काजल लगा रही थी और नरक में पहुंची तो उस माँ को शत्रु जान करके उससे झगड़ता रहा। अरे नरक की बात नहीं है, मनुष्य जन्म नरक बना हुआ है तत्व ज्ञान से शून्य अवस्था में। जिनके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है उनका जीवन शून्य है। जिस घर में तत्व चर्चा नहीं चलती वो घर शमशान तुल्य है। जिस घर में जिनवाणी नहीं है वो घर घर नहीं है। कैसा वैराग्य नहीं आता हमारे को ये सब देख देख करके। मैं किससे राग कर रहा हूं, मैं किससे मोह कर रहा हूं, मैं किसके मोह में फंसा जा रहा हूं। मैं पल भर का ठिकाना नहीं है, परिवार बदल जाएगा। यहाँ तो लोग मातम मनाते रहेंगे और दूसरी जगह परिवार बदल गया, दूसरी जगह खुशियां छा गई, देवगति में पहुंच गए तो चारों तरफ देव देवांगनाएं आकर के अगवानी करने लगे, अंतर्मूर्त में जाकर के जन्म हो गया। एक इंद्री से चार इंद्री तक के विकलत्रय जीव, सम्मूर्छन जीव, अंतर्मूर्त में तो जन्म हो जाता है। यहाँ तो डॉक्टर नब्ज देखता रहे तब तक तो वहां जन्म हो चुका है, दुख भोगना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तो अभी यही देख रहे हैं कि जिंदा है कि मरा है, पानी के छींटे मारे जा रहे हैं और इतनी देर में तो तहाँ भूमि पर सद दुख इसो बिच्छू सहत डसे नहीं तिसो, नरक की वेदना चालू हो गई है। दुनिया ही बदल जाती है एकदम। घर बदल गया, परिवार बदल गया, जगह बदल गई, क्षेत्र बदल गया, सब कुछ एक झटके से बदल जाता है। आप सोचिए कब बदलेगा, किसका कब बदल रहा है, अपना कब बदलेगा। तत्काल अभी इसी समय यदि ये जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। सब लोग अपनी अपनी आयु पूरी होने पर अपनी योग्यता अनुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं, अपनी अपनी योग्यता अनुसार। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में, लाखों स्थानों में, उन लाखों क्षेत्रों में से ये कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, और साथ तो मिल जाएगा इसमें। देखिए पुराणों में आपको ऐसी चर्चाएं मिलेगी कि वो कमठ और मरुभूति दोनों भाई भाई थे ना। फिर 10 भाव तक कहीं ना कहीं उनका संपर्क होता रहा, फिर मिल गए, फिर दोनों अलग अलग जगह पर चले गए, फिर मिल गए। जब वे पार्श्वनाथ भगवान बने तब भी वो कमठ का संपर्क वहां हो गया। तो आप क्या सोचते हैं पुराणों में ऐसा होता होगा? 9 भावों की चर्चा पुराणों में बतलाई गई है तो सिर्फ पौराणिक बातें ही हैं क्या? वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में है। वे महापुरुष थे इसलिए उनकी जीवन गाथाएं उदाहरण बनकर के ग्रंथों के रूप में हमारे सामने आ गई। सिर्फ किस लिए कि वे महापुरुष थे, इस वजह से। निश्चित तो सबका है। ऋषभ देव के जीवन में देखो ना आप, कहां कहां से, अरे जिस भाव में तीर्थंकर बनना है उससे पहले से ही उसी एक ही रुचि वाले, एक ही समागम वाले, एक ही तरह की चर्चा वाले जीव कहां कहां से उठ करके उनके समीप आने लगे। सहज ऐसा बन जाता है माहौल। देखिए आगे कहते हैं, जैसे पक्षीगण जिन दिशाओं और देशों में से आते हैं उन्हीं दिशा और देशों में जाने का कोई नियम नहीं है। कोई नरक से आया हो तो वापस नरक में जाने का नियम है क्या? नहीं है, कहीं भी जा सकते। एक व्यक्ति से
कहीं भी जा सकते। एक बार व्यक्ति से हमने कहा कि ये तो नरक से आया है, वो बहुत भड़क गए कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि नरक से आए हैं। हमने कहा भैया पास्ट तो किसी का कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में तो आप मोक्ष जाने वाले हो। हाँ हाँ हाँ, फिर खिलखिला के हंसने लगे। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? अलग अलग दिशाओं से आए, आने की बात है, हम जाने की थोड़ी ना कह रहे हैं। जो व्यक्ति जहां से आते हैं दोबारा वहीं जाने का नियम नहीं है। वैसे ही संसारी जीव भी आयु पूर्ण होने पर जिस गति में से आए थे उसी गति स्थानों में पुनः जावें, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार नई गति में जाते हैं। जैसे जिसकी योग्यता, जब जिसने आयु कर्म बांधा हो उस समय के परिणामों का फल मिलता है। देखिए कहते हैं आगे, आचार्य शिष्य को बोध रूप कहते हैं, हे भद्र शरीर आदि पदार्थ तुझसे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं, देह तुझसे भिन्न है। यदि वे तेरे हों तो दोनों भिन्न होकर चले क्यों जाते हैं? बोलो, कितना सुंदर तर्क दिया है। यदि ये सर्वथा भिन्न स्वभाव, यदि ये मेरे ही हो जाए, मान लो यदि ये तुम्हारे हो, यदि ये शरीर मेरा हो, तो फिर शरीर पड़ा रहता है और आत्मा चला क्यों जाता है? यदि ये शरीर पड़ा रहा और आत्मा निकल करके चला गया, इससे यह बात सिद्ध होती है कि वो भिन्न है दोनों। यदि वे तुझ आत्म स्वरूप हो तो आत्मा तो अपने त्रिकाली स्वरूप में वह का वही रहता है, और उसके साथ के शरीर आदि संयोगी पदार्थ तो वह के वह नहीं रहते हैं। बोलो, आत्मा तो त्रिकाल वही है, मैं नरक में चला गया तो मैं तो वही रहूंगा, लेकिन साथ वाले जितने संयोगी पदार्थ थे उसमें से क्या क्या रहेगा साथ में? शरीर भी बदल गया है। अब तो मर करके यहाँ से देवगति में चले गए तो क्या क्या यहाँ का जाएगा साथ में? यहाँ के संयोगी पदार्थों में से क्या क्या चीज साथ में जाएगी? सिर्फ और सिर्फ राग, सिर्फ उन पदार्थों के प्रति राग, उन पदार्थों के प्रति वर्तता हुआ मोह भाव, वो साथ में जाएगा। यदि वे आत्मस्वरूप हो तो आत्मा के साथ ही रहना चाहिए, किंतु यह तो देखा नहीं जाता, इसलिए उन्हें आत्मस्वरूप मानना वो भ्रम ही है। अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में हित बुद्धि से आत्म भाव या आत्मीय भाव करना अज्ञानता है। अतः वस्तु स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक इस आत्मीय भाव का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। यहाँ भी सर्वथा संबंधी इससे पूर्व की गाथा अनुसार समझना चाहिए। माने पिछली गाथा के अंदर आपको ध्यान होगा, 8वीं गाथा के अंतर्गत एक सर्वथा शब्द का स्पष्टीकरण किया था। ऐसा कहा था सर्वथा भिन्न है। शरीर आदि संयोगी पदार्थ असद्भूत व्यवहारने से भले ही अपने हो, लेकिन फिर भी जीव से सर्वथा भिन्न है। मूल श्लोक में सर्वथा शब्द का प्रयोग किया गया था, वही बात यहाँ कह रहे। देखिए, अभी तो इन्होंने बात कही हित वर्ग के संदर्भ में। हित वर्ग का मतलब हमारा भला चाहने वाले, हमारे बंधु वर्ग के बारे में। अब अहित वर्ग के संबंध में भी मैं दृष्टांत कहूंगा। ऐसा जोड़ना, अर्थात शत्रुओं के प्रति यह हमारा शत्रु है, अहित करता है, ऐसा भाव अज्ञान जनित है। यह दृष्टांत द्वारा आचार्य बताते हैं। विराजकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन् पदभ्याम स्वयं दृढ़ेन पात्यते। त्रास दिया तब त्रस्त अब क्यों हंता पर कोप, अपराधी भी स्वयं झुके
हो जब दंड प्रयोग। क्या कह रहे हैं? देखो, त्रास दिया तब त्रस्त, अब क्यों हंता पर कोप। अपराधी भी स्वयं झुके, हो जब दंड प्रयोग। देखिए, यदि तुमने किसी व्यक्ति को त्रास दिया है, तो त्रास दिया है तो अब त्रस्त अवस्था होगी। अभी वर्तमान की त्रस्त अवस्था, आपने किसी व्यक्ति को त्रास दिया था, उसका हेतु है हमने किसी व्यक्ति को कष्ट दिया, हमने किसी व्यक्ति को पीटा, हमने किसी व्यक्ति को बुरा भला कहा, उसका अहित किया, उस पर अत्याचार किया। अब जब हमारे ऊपर कभी अत्याचार होता है तो ये कह रहे हैं त्रास दिया तब त्रस्त, अब त्रास दिया तब और उसके फल में त्रस्त हुआ अब, तो क्यों हंता पर कोप। अब तो यदि त्रस्त हो रहा है तो त्रस्त करने वाले पर, हंता माने हनन करने वाले, कष्ट देने वाले, तुम्हारे को पीड़ित करने वाले, उन पर कोप। क्यों पर कोप, क्यों हंता पर कोप। आप उसके ऊपर गुस्सा, कोप माने क्रोध, क्यों क्रोध करता है। माने तेरे को जो वर्तमान में त्रास मिल रही है, ये तूने त्रास की थी ना, उसके फल में मिल रही है ना। आज तो ये गुस्सा क्यों करता है तुझे मारने वाले को। ये कह रहे हैं अपराधी भी स्वयं झुके, हो जब दंड प्रयोग। वाह, दंड का प्रयोग करने वाला अपराधी व्यक्ति भी स्वयं झुकता है। लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी लेकर के चलने वाला व्यक्ति स्वयं ही झुकेगा अपने आप। यहाँ त्रिएंगुल शब्द का प्रयोग किया है, जो एक अलग ही प्रकार का प्रयोग है। त्रिएंगुल, त्रिएंगुल माने 3 अंगुलियां हैं जिसकी, ऐसा लकड़ी से सहित कोई एक पदार्थ। देखिए, मैं अन्वयार्थ पढ़ता हूँ संस्कृत छोड़ करके, आपके ख्याल में आएगी ये क्या कहना चाहते हैं। विराधक, जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष वो क्या कहलाता है? विराधक। विराधना की थी, विराधना करने वाला विराधक है। पहले किसी को दिया था दुख, किसी अन्य को हैरान किया था। हंत्रे जनाय, वर्तमान में अपने को मारने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है। हमारे को वर्तमान में कोई व्यक्ति पीट रहा है, कह रहे तू मारने वाले के ऊपर क्यों गुस्सा करता है, तूने भी पहले किसी को पीटा था। आज कोई, देखिए, पीटने पर ये बात इतनी समझ में नहीं आती जितना पैसे से समझ में आती है। हम लोगों को तो डॉलर से, हम लोगों को तो डॉलर से समझ में आती है बात। क्या स्थिति है, किसी व्यक्ति को हमने डॉलर उधार दिए, $25,000 दे दिए हमने उसको, और ये कहा कि वो हमारे को इंटरेस्ट सहित वो कुछ अधिक पैसे दे देगा, 25,000 से अधिक दे देगा। ठीक है। अब यहाँ ये आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि वो व्यक्ति लेकर के भाग गया, वो व्यक्ति आपको वापस नहीं लौटा रहा है, $5,000 लेकर के उसने वापस नहीं लौटा है, 25,000 लेकर के वापस नहीं दिए हैं, तो भाग गया, वो आपका पैसा खा गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्यों हंता पर कोप, तो उसके ऊपर गुस्सा क्यों करता है, तो उसके ऊपर क्यों बिगड़ता है। तूने भी पहले कभी किसी का पैसा खाया होगा, तूने पूर्व जन्म में किसी का धन रख लिया होगा, तूने चुकाया नहीं होगा, वो चुक रहा है वर्तमान में। क्यों हंता पर कोप, और उसके ऊपर क्यों क्रोधित होता है, उसके ऊपर क्यों नाराज होता है। हम नहीं उदाहरण देते हैं इस प्रकार का, कोई व्यक्ति तांगे वाला तांगा चला रहा है,
हम पीछे बैठे हुए हैं और वो चलाते हुए उस तांगे के ऊपर मारता है, कोड़े मारता है, पीड़ित करता है उसको, उससे चला नहीं जाता है, उसे तेज चलाने के लिए और पिटाई करता है। जब वो खींच के मार रहा हो और हम यदि उसे ये बात समझा दे रहे हैं, उसे इतनी सी बात कान में कहें कि देख भैया, जितनी तेज तू अभी मार रहा है ना, इसको पीट रहा है, तुझे पता है अगले जन्म में तू मर कर के बनेगा घोड़ा, और ये घोड़ा मर कर के बनेगा, बैठेगा तेरी जगह पर, फिर ये भी तेरे को इसी प्रकार मारेगा। बोलो, इतनी बात यदि उस तांगे वाले के समझ में आ जाए, दिमाग में इतनी सी बात भी यदि आ गई, तो उसके द्वारा पीटने पर, पीटे जाने पर, या तो वो पीटेगा ही नहीं और कदाचित मजबूरी में हाथ भी चलाएगा, तो हाथ में वो कसावट नहीं होगी, हाथ में वो तेजी नहीं होगी, वो तीव्रता नहीं होगी, वो ताकत नहीं होगी, वो हाथ ढीले पड़े बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि समझ में आ गई ये बात, ओ कहीं अन्याय नहीं है प्रकृति में। अपने अपने कर्म का फल सबको मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्म का फल सबको मिलता है, सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है। बोलो, कैसा प्रयोग करके बतला दिया यहाँ। क्यों हंता पर कोप, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये जितने छंद है ना, ये इसके इष्टोपदेश के, ये सब छंद, आगे आने वाले सभी छंद, ये कंटिन्यूअसली हमारे को उपदेश दे रहे हैं, कुछ ना कुछ जीवन सुधारक उपदेश देना चाहते हैं। आप यदि इनके माध्यम से अपने जीवन को सुधार लें तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ गलत काम करते समय, किसी व्यक्ति से बेईमानी करते समय, किसी को धोखा देते समय, किसी के साथ अनीति अन्याय करते समय, किसी का धन चुराते समय, किसी का धन लेकर के वापस न लौटाते समय, अरे ऐसा परिणाम बराबर आना चाहिए कि यही स्थिति हमारे साथ भी बराबर बनती है, तो हम कैसे क्रोधित उठते हैं, कैसे चिलमिला उठते हैं हम। क्यों हंता पर कोप। कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे ऊपर तेजाब पटक देता है तो तुम क्यों बौखला जाते हो, क्यों उसके ऊपर क्रोधित होते हो। हमने तेजाब की बोतलें वॉश बेसिन में, सिंक में डाली नहीं कभी। हाँ जी, डाली है। क्यों हंसा, मतलब हमारे माध्यम से अपराध नहीं हुए कभी। नहीं सताऊं किसी जीव को, ये भावना है ना, मेरी भावना की पंक्ति है ये। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। सच में नहीं सताऊं किसी जीव को। क्या मैं नहीं सताता हूं? क्या मैंने कभी छिपकलियों को नहीं सताया? क्या मैंने कभी बिल्लियों को, कुत्तों को नहीं सताया? क्या बंदरों को कष्ट नहीं दिया? क्या गायों को कष्ट नहीं दिया? क्या दाना चुगते हुए चिड़िया कबूतरों को मैंने नहीं उड़ाया? रोड पर चलते चलते घास की पत्तियां मैंने नहीं उखाड़ी, पेड़ की पत्तियां तोड़ दी, कभी पेड़ पर चढ़ गया, कभी घास पर दौड़ता रहा। आज यदि कोई व्यक्ति मुझे कुचल करके चला गया तो मैं क्यों क्रोधित करता हूं, क्यों हंता पर कोप। साफ साफ बतला रहे हैं। जब मैं नीचे देख करके नहीं चला था और मेरे माध्यम से इतने जीवों की विराधना हो गई थी, इतने जीव मर गए थे, और आज जब मेरे साथ ऐसी परिस्थिति बनी है, कोई मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ा करके ले गया और मैं उसे सजा दिलवाने के लिए क्या सजा दिलवाऊंगा। प्रकृति में कहीं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता, झुकना ही पड़ेगा। अपराधी भी स्वयं झुके। नेक्स्ट लाइन क्या है इसकी? अपराधी भी स्वयं झुके, वो जब दंड प्रयोग। अपन तो अन्वय पढ़ रहे थे ना नीचे। विराधक माने जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष वो है विराधक पुरुष। वर्तमान में
अपने को मारने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है? अरे रे, देखो भैया, त्रिएंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य स्वयं दंड द्वारा, मन त्रिएंगु के दंड द्वारा नीचे गिरता है। त्रिएंगु क्या चीज है, पहले ये समझ लो आप। त्रिएंगुल, त्रिएंगुल अंगुल माने होता है उंगलियां, त्रय माने होता है तीन, त्रय माने तीन, अंगुल माने उंगलियां, तीन उंगलियां हैं जिसकी। ऐसा कोई एक लकड़ी लगी हुई, आगे से लोहा लगा हुआ, मिट्टी खोदने वाला, जमीन से कचरा उठाने वाला, ऐसा कोई पदार्थ होता है ना। कोई व्यक्ति जमीन से मिट्टी खोद रहा हो तो कैसी चीज होती है, फावड़े जैसी, और उसमें आगे से तीन इस तरह से दांते बने हुए होते हैं, तीन उंगलियों जैसे। आप समझ रहे हैं? मिट्टी निकालने के लिए, जमीन से किसी चीज को पकड़ करके उठाने के लिए, उसमें से धंसने के लिए होते हैं तीन ऐसे तिकोने से बने हुए। हाँ, तीन होते हैं। वो है त्रिएंगुल। अब ये कह रहे हैं पैर से नीचे गिराने वाला, उसमें क्या होता है, आगे तो होता है वो लोहा और पीछे होता है लकड़ी। लकड़ी का उसका हैंडल होता है, हत्था होता है उसका, जिसको पकड़ते हैं। अब ये कह रहे हैं पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य, उसको पकड़कर, ऐसे पुश कहते हैं, उसको पकड़ करके जहां खड़ा है ये व्यक्ति, जितनी ऊंचाई पर, उससे नीचे यदि उसको करेगा, किसी चीज को उठाने के लिए, किसी चीज को गहराई में, गड्ढे में यदि उसको नीचे गिराता है, तो उसको पैरों से नीचे यदि उस ट्रायंगल को हाथ से पकड़ करके नीचे ले गया गया है, तो स्वयं के झुके बिना नहीं होगा, स्वयं भी झुकना पड़ेगा। अपराधी है ना। जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, इन्होंने कहा त्रिएंगुल हाथ में लेकर वो जमीन खोद रहा है, मानो पीड़ित कर रहा है जमीन को। तो क्या कर रहा है वो, उसको पीड़ित नहीं कर रहा है, स्वयं भी लकड़ी और पावड़े के साथ में झुक रहा है, उसको भी झुकना पड़ रहा है, स्वयं झुके। बहुत गजब शब्द के प्रयोग कर दिए हैं, स्वयं झुके। स्वयं झुकेगा मतलब स्वयं दंडेन पात्यते। देखो क्या लिखा है ऊपर संस्कृत में 10 नंबर श्लोक, स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं ही दंड को प्राप्त करता है, उसको अपने आप ही। दंडेन मतलब दंड से, दंड के द्वारा, अपने स्वयं के दंड के द्वारा उससे पात्यते, नीचे गिरना होता है, झुकना पड़ता है। बिना झुके वो जमीन नहीं खोद सकता है। अपराधी व्यक्ति गिर गया, स्वयं ही गिर गया, दूसरे को क्या सजा दोगे, दूसरों को क्या कष्ट दोगे, दूसरे व्यक्ति पीड़ित होंगे कि नहीं होंगे ये तो अलग मैटर है, लेकिन तुम तो स्वयं ही पीड़ित हो गए, तुम स्वयं ही झुक गए भैया। त्रास दिया तब त्रस्त, अब क्यों हंता पर कोप, अपराधी भी स्वयं झुके, हो जब दंड प्रयोग। आज ख्याल में आया कैसा है? बस इसी बात को इन्होंने टीका के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया है। देखिए आप, मैं इसका भावार्थ पढ़ता हूँ, है ना। भावार्थ से ऊपर एक पैराग्राफ देख लीजिए, ये टीका के अंदर उसी तरह की बात को तोड़ तोड़ करके लिखा है। आप कहें तो 1 मिनट लगेगी, मैं पढ़ ही देता हूँ। कथम शब्द अरुचि के अर्थ में है, मुझे श्रद्धा में जचती नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों परिकोप करता है, अर्थात क्यों सर्व प्रकार से कोपायमान होता है। वह कौन? विराधक अर्थात अपकार करने वाला मनुष्य। किस पर कोप करता है? हनन वाले मनुष्य के ऊपर, अर्थात सामने अपकार करने वाले लोग पर। ये प्रश्न किया है यहाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे ऊपर अपकार करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ, ये व्यक्ति गुस्सा क्यों करता है।
अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के प्रति। साहब गजब कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो? कोई व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है और मैं चुपचाप सहन करता रहूंगा, मैं बुरा भी नहीं मानूं? कोई व्यक्ति मेरा अपकार कर रहा है और मैं गुस्सा भी नहीं करूं उसके ऊपर? कोई व्यक्ति मुझे पीट रहा है और मैं शांति से चुपचाप शांत भाव से सहन करता रहूं? ये कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, देखो उसका हेतु बतला रहे हैं, क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करना चाहिए। संसार में यह सुनिश्चित रीति है कि जो जिसको सुख या दुख देता है वह उसकी तरफ से उन सुख दुख को पाता है। ये सांसारिक रीति बतलाई है। आप किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, आप किसी का उपकार करोगे तो उपकार मिलेगा, आप किसी का अपकार करोगे तो अपकार मिलेगा। जैसा करोगे ना वैसा रिफ्लेक्शन आएगा सामने से। मुख करे जैसा लखे तैसा, जैसा मुंह करेगा दर्पण में वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए गीता में भी ऐसी बात कही है। गीता में श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने आप को जो प्रतिकूल लगता हो, परेशान, दूसरों को न समाचरेत, वैसा आचरण दूसरों के साथ में मत करो। ठीक है। अतः सामने अपकार करने वाले मनुष्य के प्रति क्रोध करना अन्याय युक्त है, अयोग्य है, ऐसा इस कथन का भाव है। यहाँ इस संबंध में दृष्टांत कहते हैं, त्रयंगुलम इत्यादि। त्रयंगुलम इत्यादि गिराया जाता है, अर्थात किसी के द्वारा भूमि पर पटका जाता है। वह कौन? कि कोई बिना विचारे काम करने वाला मनुष्य किसके द्वारा? कि दंड के द्वारा, यानी अपने हाथ में रखे हुए लकड़ी द्वारा किस प्रकार स्वयं गिराया जाता है। किसी की प्रेरणा बिना ही क्या करते हुए कि नीचे गिराते, अर्थात भूमि की ओर झुकाते हुए। क्या झुकाते हुए? त्रिअंगुल को। त्रिअंगुल अर्थात 3 अंगुलियों के आकार वाले कूड़ा कचरादि को खींचने वाले यंत्र को। किसके द्वारा? कि 2 पैरों के द्वारा। इसलिए अहित करने वाले अर्थात प्रीति रहित व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान अप्रीति अर्थात द्वेष नहीं करना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा 9 नंबर के छंद में हमने कहा था प्रीति नहीं करना चाहिए। 9 नंबर के छंद का मूल प्रतिपाद्य क्या था? प्रीति नहीं करना चाहिए, अपनापन नहीं करना चाहिए। ये वहां 9 नंबर के छंद का उद्देश्य था। और 10 नंबर के छंद का प्रतिपाद्य क्या है? क्या प्रतिपादन करना चाहते हैं यहाँ 10 नंबर के छंद में? द्वेष मत करो, दुश्मनी मत रखो, इसका कोई कसूर नहीं है। ये शत्रु बनकर के आया है मेरे पाप कर्म के उदय की वजह से। मित्र अई हो जाएं जगत में अशुभ उदय के आने से। माने यदि मेरे स्वयं के अशुभ कर्म का उदय नहीं होता, यदि मेरे स्वयं के पाप कर्म का उदय नहीं होता, तो ये व्यक्ति मेरी विराधना करने के लिए नहीं आता, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं आता। मेरे साथ बनने वाली प्रतिकूल परिस्थिति में इस व्यक्ति का कुछ भी दोष नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जब इस जीव को निर्दोष दिखाई देता है तब समझिए आत्मार्थीपन जागृत हुआ है। दूसरों के दोष तो बहुत देखे हैं हमने, दूसरों की कमियां और गलतियां तो बहुत दिखाई दी है। अब दोष देखना बंद करें, अब कमियां देखना बंद करें। सच कहता हूं, इस दुनिया के अंदर दूध का धुला कोई नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कमियां मिलेगी। छद्मस्त है, गृहस्थ है, अल्पज्ञ है, संसारी है, मनुष्य गति का जीव है। आप यदि हमारे को देखेंगे तो आपको 50 कमियां दिखेगी। किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति अपने अपने जीवन को देखे, बहुत कमियां हैं हमारी लाइफ में। क्या करें बोलो? किससे द्वेष करें, किससे दुश्मनी लें? सहज रहो, क्योंकि ये जो कमी है, जिस कमी की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये कमी ऊपर ऊपर लौटती है, ये कमी अंदर में नहीं है।
ये जो कमीज ऊपर से मैला दिखाई देता है, जो गंदा दिखाई दे रहा है, ये मलिनता ऊपरी ऊपरी है। अभी धुल करके ड्राई क्लीन होकर के जब आएगा तब आप महसूस करेंगे कि ओह क्या चमक रहा है, क्या शाइनिंग है इसमें, ये क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, ऊपर की मलिनता को हटा दिया। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। काहे भयो कंगाल, कि गांठ खोल देखी नहीं, अपनी गांठ को खोल करके देखा ही नहीं, इसलिए कंगाल बना हुआ है। क्यों हो रहा है कंगाल, बताओ। अप्रीति करना योग्य नहीं है, द्वेष नहीं करना चाहिए। किसके प्रति द्वेष नहीं करें, आपको बहुत लोग दुखेंगे। भाई हम तो गुरुदेव के अनुयायी हैं, देखो आप गुरुदेव की जीवन गाथा, उनकी गौरव गाथा सुनो तो सही। कितनी जगह जगह उनके विरोध हुए, काले झंडे दिखा दिए, भोजन की व्यवस्था नहीं, आहार की व्यवस्था नहीं, विहार कर नहीं सकते हैं, लोग पत्थर बरसा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, और एक ही बात क्या कहते हैं, भूलेला भगवान छे बाबू, भूलेला भगवान छे। द्वेष बुद्धि का भाव नहीं आता। मित्रों के प्रति अनुराग नहीं होता तो शत्रुओं के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होती। राग और द्वेष दोनों को जिन्होंने जीत लिया है वे हैं ज्ञानी पुरुष। आप सोचिए किस दम पर जीतते होंगे, किस बल पर जीतते होंगे उन कषायों को, किस दम पर सहन करते होंगे विरोधियों को, प्रतिकूल व्यक्तियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को, किस भरोसे, बताओ आप। त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन के भरोसे, गायक के अवलंबन के भरोसे होता है ऐसा। देखिए इसका भावार्थ पढ़ता हूं मैं, यही बातें जो अभी अपन ने की है अपन भावार्थ पढ़ करके इस बात को संपन्न करते हैं। मनुष्य मिट्टी खोदने अथवा कचरा खींचने के लिए त्रिअंगुल को नीचे पटकता है। ख्याल में आ गई बात, उसको नीचे पटकेगा, उसको उठाएगा ना, उसको त्रिअंगुल हाथ में लेकर, लकड़ी हाथ में लेकर त्रिअंगुल से कचरा खींचने के लिए उसे नीचे पटकता है, तब उसे स्वयं भी झुकना पड़ता है। ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। खुद को भी झुकना पड़ेगा, कारण कि उसका दंड माने हत्था छोटा होता है, इसलिए वह त्रिअंगुल को नीचे पटकता है तो त्रिअंगुल का दंड भी उसको नीचे पटकता है। देखो इतने त्राश्रय लगा दिया, माने उस व्यक्ति ने दंड को नीचे पटका तो दंड ने भी उसे नीचे कर दिया। ये है एग्जाम्पल, मेन बात। तो क्या कहा, वह त्रिअंगुल को नीचे पटकता है तो त्रिअंगुल का दंड भी उसको नीचे पटकता है, माने उसको झुकाता है। उस व्यक्ति को उसके साथ साथ में झुकना पड़ता है। देखो बेटा, तूने दूसरे को ऐसा किया, दूसरे को नीचा किया, दूसरे को नीचे पटकने में तुझे भी नीचे झुकना पड़ा। इसी प्रकार यदि तुम किसी को दुखी करो और दूसरा कोई तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधित हो, ये कितना अन्याय है। तुमने तो दूसरे को दुखी कर दिया, ठीक है, अब जब दूसरा तुम्हारे को कर रहा है तब तुम उसके ऊपर क्रोधित हो रहे हो, क्यों भाई? कारण कि संसार में यह बात सुनिश्चित है कि जो कोई मनुष्य दूसरे को सुख या दुख देता है उसको अन्य के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही है। ये सांसारिक बात कह दी इन्होंने, ये बात निश्चित है, जगत का ऐसा स्वरूप ही है। कर भला, दूसरे का बुरा किया है तुम्हारा भी बुरा होगा। बुराई करने से बुराई मिलती है, भलाई करने से भलाई मिलती है। देखो क्या कह दिया, दूसरे को सुख या दुख देता है उसको अन्य के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए अपना हित चाहने वाले
बुद्धिमान पुरुष को खुद का भला चाहते हैं वे बुद्धिमान लोग अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अप्रीति अथवा द्वेष करना योग्य नहीं है। इसलिए भाई हम लोगों में से जो भी अपना भला चाहते हों उनको कभी भी किसी दूसरे दुश्मन के प्रति, शत्रु के प्रति, हमारा अहित करने वाले, बुरा करने वाले ऐसे व्यक्तियों के प्रति द्वेष करना योग्य नहीं है। हम किससे द्वेष करें, हम किससे राग करें, किससे अप्रीति करें, हम किससे दुश्मनी मोल लेवें, ये हमारे द्वारा करना योग्य नहीं है। इस तरह से यहाँ द्वेष विरक्ति संबंधी अपन ये 10 नंबर का श्लोक पढ़ा है। शेष चर्चा कल करेंगे। विजयवाणी स्तुति। जवानी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।